हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सर्दियां बढ़ चुकी है और देखिए सुबह सुबह पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अभी मैं उठ चुकी थी और फिर आकर के मैंने बनाई एक अच्छी सी चाय, क्योंकि सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पी पी लेते तब तक काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था मेरा। तो मैंने सुबह सुबह पहले चाय बनाई है और उसके बाद चाय पी करके मैं कुछ और काम करूँगी। और अभी है ना, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे तो इधर। और अभी फिर मैंने चाय वगैरह पी के फिर मैंने उठाया डुग्गू को। तो सुबह सुबह ये है ना, उठने में बहुत आलस करता है। इसका उठने का मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा बहुत इसके साथ मस्ती करके मैं इसे उठा ही देती हूँ आखिर में। तो ये कंबल में रात को क्या करता है, ये कंबल ओढ़ता नहीं है। बच्चों का यही है। तो फिर है ना, मैं इसे स्वेटर पहना के ही सुला देती हूँ, क्योंकि जब रात को उड़ता नहीं है तो फिर सर्दी लग जाती है। और वैसे भी जब से ठंड शुरू हुई है तब से इसे जुकाम वगैरह थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो मैं इसे उठा रही थी और अभी ये उठ गया है। उठने के बाद आ गया था अंदर और यहाँ बैठा हुआ है। अभी पिएगा दूध, क्योंकि उठते ही सबसे पहले इससे चाहिए होता है दूध का एक गिलास। बाकी बाद में थोड़ी देर के लिए, जैसे 1-2 घंटे के लिए, ये कुछ मांगता नहीं है उसके खाने बाद मैं पीने आ के जाती लिए। हूँ किचन में और अभी मैं लेके आई थी पालक, क्योंकि पालक की अभी सब्जी बनाऊंगी। और अभी क्या है, खुशी को टिफिन भी देना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि बनाना तो होता ही है, फिर बाद में बनाओ चाहे पहले। तो फिर सब्जी के साथ ही इसे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसे भी अभी जुकाम हो रखा था। तो कोई परांठे वगैरह या कोई ऐसे कोई जैसे जुकाम ठीक ना हो वैसी चीज़ तो डाल नहीं सकते, तो फिर रोटी के साथ ही पालक की सब्जी दे दूंगी इसे। तो गाइस देखिए, मेरा पालक काटने का ये तरीका है और मैं ऐसे ही पालक काटती हूँ, क्योंकि एक एक ऐसे पत्ते हैं ना, चुग चुग के और उसे जचा जचा के काटने में मुझे बहुत आलस आता है। मैं पूरी गुच्छी को पकड़ के ऐसे ही काट देती हूँ और फिर इसके अंदर जो भी जैसे कचरा वगैरह होता है ना, तो वो है ना, मैं उस काटने के बाद ऐसे चुग चुग के अलग कर देती हूँ। और इसी तरह से ना पालक भी जल्दी कट जाती है। और आप लोग भी ट्राई करना, क्योंकि पालक वगैरह जैसे ये पत्ते वाली सब्जियां होती है ना, इनको ऐसे साफ कर करके बनाओ ना, तो भाई बहुत टाइम लगता है और आलस भी आता है इनको बनाने में। और सुबह सुबह इनको लेके बैठ जाओ तो कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं लगता। और सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि इनको अच्छे से बैठ के साफ करके ऐसे बनाओ। तो कभी कभी तो मैं ना रात को, जैसे मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं रात को ही बना देती हूँ। मतलब ऐसे काट के और साफ करके रख देती हूँ, फिर सुबह को उबाल के और सब्जी ऐसे बना देती हूँ, पत्ते वाली कोई सब्जी होती है ना। तो फिर मैंने ना ऐसे कटिंग वगैरह करके इसकी, और इसे ना मैं अब धो लूँगी अच्छे से टोपियों में डाल के पानी। और क्योंकि अभी मैं कुकर में ही इसे उबाल लेती हूँ, क्यों कुक जैसे टोपिया वगैरह में उबालती हूँ ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और फिर क्या होता है कि ऐसे उबालते रहो तो कुकर में अभी अभी जस्ट एक सीटी लगी और ये तैयार हो जाएगा सब्जी बनाने के लिए। तो फिर मैं कुकर में ही उबालती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कुकर का अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो भाई मुझे तो ये टाइम अच्छे से बचा लेता, तो मुझे तो ये सही लगता है। पालक की सब्जी को अगर चूल्हे पे बनाओ ना, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगता है दोस्तों। लेकिन मेरे पास तो इधर चूल्हा मैंने बनवाया हुआ नहीं है। मैं तो जो भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं गैस पे बनाती हूँ, क्योंकि गांव में तो ज़्यादातर लोग है ना चूल्हे पे खाना बनाना ही प्रीफर करते हैं। लेकिन हमारे तो इधर चूल्हा भी बनाया हुआ नहीं है, तो मैं गैस पे ही बनाती हूँ सारा खाना वगैरह जो भी बनाना होता है वो। अभी मैंने पालक है ना, थोड़ा गर्म था, तो मैंने इसे ऐसे चम्मच से ही थोड़ा बहुत मसल के डाल दिया था ज़्यादा, क्योंकि अभी लेट हो रहा था तो ठंडा होता तब तक तो इसे 5 से 10 मिनट लग ही जाते। और अभी वैन भी खुशी की आने वाली थी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसे तैयार करने के लिए ऐसे ही डाल दिया था चम्मच से ही थोड़ा बहुत करके। उसके बाद मैं ले आई हूँ अभी तवा साफ करके, और फिर है ना खुशी के लिए बनानी है रोटी, क्योंकि आज परांठे तो उसे देने नहीं है। तो सीधा रोटी ही सेक के और उसे डाल दूंगी। और पहले ना मैं भूल गई थी कि इसे परांठे नहीं बना के देने, तो मैं तो घी निकालने लग गई। और आजकल अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो डब्बों में ऐसे घी है ना जम जाता है अच्छे से। तो अब सर्दियों में तो मुझे ना स्टील के बर्तन में घी रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं निकले तो फिर गर्म करके निकाल तो सकते हैं, फिर डब्बे से तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और 2 रोटी बना के इसके लिए और खुशी को ना टिफिन में दे दूंगी। और बाकी का ना रोटी मैं थोड़ा देर बाद बनाऊंगी।
क्योंकि अभी है ना डुग्गू थोड़ा जिद कर रहा था इसे बाहर बैठने के लिए, तो मैं उसके साथ बाहर बैठूंगी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे बोल रहा है बार बार कि मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड वॉइस है ना मैं म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत शोर मचाते हैं सुबह सुबह। तो फिर मैं जो बोलती हूँ ना वो सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। और फिर है ना बाहर सब खुशी चली गई थी, और अभी मैं ना लेके आई हूँ ये कार्टून। ये ना दुकान में आया था 2-4 दिन पहले कुछ सामान डाल के, तो ये ना कार्टून मुझे ठीक लगा। तो फिर है ना मैंने, ये मेरे पास है ना चादर वगैरह ऐसे ही पड़ी रहती है ना टेबल पे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि गांव में धूल मिट्टी इतनी आती है, और ऐसे झड़काते रहो, चाहे रोज झड़काते रहो, ऐसे लगता नहीं है कि झड़काया हुआ है। तो फिर है ना मैं इस कार्टून के अंदर है थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा है ना, जितनी ये बेडशीट और दरी चादर जो भी, तो मैं ना इसके अंदर डाल दूंगी। और डुग्गू को देखिए, ये जो भी काम मैं करती हूँ ना वो सारा काम इससे करना होता है। तो ये बीच बीच में ना मस्ती करता रहता है बीच बीच में, और मुझे बोलता है मम्मा मैं करवा दूंगा आपको सारा काम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और ये तो देखिए यहाँ पे लगा था डुग्गू भी मेरे साथ, और मैं ना चादर वगैरह इसके अंदर डाल रही हूँ सारी। और अभी है ना कभी कभी चाहिए होती है ना, तो ये ज़्यादातर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये मैंने सोचा कि इसमें ही डाल देती हूँ, सही रहेगा। और फिर है ना इसके बाद ये जो कंबल है ना, ये तो रोज़ ओढ़ने के लिए काम में आते हैं, तो सुबह सुबह है ना मतलब समेट के इसके ऊपर रख देती हूँ, और फिर जब शाम को चाहिए होते तो वापस ले लेते हैं। तो ये तो इन पे ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमती नहीं है, क्योंकि रोज़। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पोछा लेके, और टेबल पे ना पोछा मार रही थी, क्योंकि इस पे मिट्टी सी जमी पड़ी थी, तो मैं इसको ही साफ कर रही थी। क्योंकि अभी ना मिट्टी, सर्दियाँ है ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी तो आ ही जाती है कि रोज कपड़ा मारना पड़ता है इन चीज़ों पे। तो फिर उसके बाद मैं ना बेड साफ कर रही थी, और बेड पे जो आप देख सकते हैं ये जो टूटा हुआ है ना आगे से, तो ये मुझे कितना अजीब सा लगता है, क्योंकि ये जब है ना मैंने बीकानेर से सामान मंगवाया था ना, तो इन्होंने ना जैसे गाड़ी में लेके आए, तो उठाने पटकने में पता नहीं कैसे इसको ना यहाँ से तोड़ दिया था। तो अब ना मैं इसको ही देख रही थी, तो मुझे ये गंदा सा लगता है। लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन करूं, मतलब क्या कैसे ठीक करूं, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आप लोग बताना गाइस कि मैं यहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह लगाऊं, या फिर स्टिकर लगा दूं तो थोड़ा सा ऐसे अलग सा लगेगा बेड पे। तो मैं इसका क्या करूं, मतलब ये है ना ऐसे टूटा हुआ सा ना दिखे। तो आप लोग है ना मुझे कमेंट में बताना कि क्या क्या कर सकते हैं इसका, ताकि अच्छा दिखने में भी अच्छा लगे, और ऐसे ना भद्दा सा ना लगे, और है ना सही भी लगने लग जाए। और उसके बाद है ना मैं कर रही थी चादर सही, क्योंकि अभी है ना डुग्गू बीच बीच में, और इसे मिल गया था खजूर का, वो थैली मिल गई थी खजूर, तो ये निकाल निकाल के यहाँ पे खजूर खा रहा था।
गाइस अभी है ना देखिए डुगू नहा लिया और नहाने के बाद तैयार हो गया। फिर हस्बैंड जा रहे थे खेत में तो इसे भी जाना था डैडी के साथ, तो ये इसे बहुत जल्दी पड़ी थी जाने की। फिर दोपहर में मैंने बनाई कुछ रील्स वगैरह और उसके बाद तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और है ना जो लोग है ना व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।